हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी हेडिंग है बल। बल किसे कहते हैं? देखिए, आपका नया चैप्टर भी है बल तथा ये चैप्टर 9th है। लेसन 9 है और आपका बल तथा गति के नियम ये चैप्टर का नाम है। और हेडिंग भी आपकी बल। बल किसे कहते हैं? बल वह बाह्य कारक है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को विरामावस्था से गतिमान अवस्था में परिवर्तन कर देता है अथवा करने का प्रयास करता है, उसे हम बल कहते हैं। बल किसे कहते हैं? बल वह का बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को गति अवस्था से विरामावस्था से गति अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है, उसे हम बल कहते हैं। यार, आप लोग कोई भी काम करते हैं, बिना बल के कोई काम नहीं होता। बिना बल के कोई काम नहीं हो सकता। चाहे आप इस वस्तु को देखिए मेरी तरफ, चाहे आप इस वस्तु को उठाएंगे तब भी बल लगेगा, आप साइकिल चलाएंगे तब भी बल लगेगा, या फिर आप किसी से मार करेंगे तब भी बल लगेगा, या आप कपड़ा धुलेंगे तब भी बल लगेगा, या आप मोबाइल चला रहे हैं तब भी बल लगेगा, या आप कोई भी काम करिए। आप सोचेंगे कि हम बाइक चलाते हैं उसमें कोई बल नहीं लगता, नहीं, आपका उसमें भी बल लगता है। जब हम ब्रेक को लगाते हैं तब वहां पे भी बल लगता है, हैंडल को पकड़े रहते हैं वहां पे भी बल लगता है। चाहे कोई छोटे से छोटा काम करेंगे वहां पे बल लगेगा। बल किसे कहते हैं? कह रहा है किसी वस्तु के गति अवस्था से विरामावस्था से गति अवस्था में लाने का प्रयास करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बल कहते हैं। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को गति अवस्था से विरामावस्था से गति अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है, उसे हम बल कहते हैं। बल किसे कहते हैं? मान लीजिए कि ये आपकी गतिमान वस्तु है, खूब स्पीड से जा रही है, आपको आपके हाथों में इतना पावर हो, आप उसको इस तरह रोक दीजिए, इस तरह रुक गई तो वो क्या हुआ? बल की वजह से। अगर आपका कोई वस्तु गति से विरामावस्था में हो जाती है तो आप जब बल लगाते हैं तभी होगा, या फिर विरामा से गति अवस्था में हो जाती है, जब बल लगाएंगे तभी होगा। वही कह रहा है किसी वस्तु को गति अवस्था से विरामावस्था से गति अवस्था में लाने का प्रयत्न या लाने का प्रयास करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बल। बल किसे कहते हैं? बल किसी वस्तु का वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को गति अवस्था से विरामावस्था से गति अवस्था में लाने का प्रयास करती है, उसे हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। मान लीजिए हम इस पे लिख रहे हैं, लेकिन तब इस पे लिखने में भी हम बल लगा रहे हैं। बल लगाते हैं तभी पेन चलता है। हम अगर कॉपी और कलम पे लिखेंगे तब भी उसमें भी बल लगेगा। चाहे छोटे से छोटा, मैंने आपको बताया ना, छोटे से छोटा काम करिए, क्यों कितना छोटा करिए, लेकिन उसमें आप लगाएंगे तो बल ही बल बिना बल लगाए कोई काम हो नहीं सकता। अगर आप इस तरह खड़े हैं तो भी आपका एक ऊपर बल कार्य करने लगता है। उस पर आप चाहे जो काम करिए। मान चलिए अगर हम ये देखिए, ये मार्कर की वो डिब्बे का ढक्कन है, यदि हम इसको इस तरह उठा रहे हैं तो उसमें भी आपका बल लग रहा है, इस छोटी सी वस्तु को उठाने में हमारा बल लग रहा है। कोई भी काम करिए, मान लीजिए हम इसको उठाए हैं तब भी इसमें भी हमारा बल लग रहा है। कोई भी काम करिए आप, एनीवन, उसमें बिना बल लगाए आपका कोई काम नहीं होगा। जब आप उस पर बल लगाएंगे तभी आपका वो काम होना शुरू होगा। बिना बल लगाए कोई काम नहीं हो सकता। चलिए, कह रहा है बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। चलिए देखिए इधर, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। चलिए, कह रहा है कि अगली हेडिंग आपका संतुलित बल। संतुलित बल किसे कहते हैं? कह रहा है जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक, कह रहा है जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्यरत हो तथा उनकी परिणामी बल शून्य हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। कह रहा है जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्यरत हो लेकिन उसका परिणामी बल शून्य हो। कह रहा है जब किसी वस्तु पे दो या दो से अधिक बल कार्यरत हो बट उसका परिणामी बल जो हो शून्य हो, उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित बल। संतुलित मतलब बराबर। कह रहा है, मान के कह रहा है कि जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्यरत हो लेकिन उनका परिणामी बल शून्य हो, उन बलों को क्या कहते हैं? हम संतुलित बल कहते हैं। संतुलित मतलब होता है बराबर। संतुलित बल किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्यरत हो तो लेकिन उनका परिणामी बल क्या हो? जीरो हो, शून्य हो, उसे हम कहते हैं संतुलित बल। संतुलित बल किसे कहते हैं? संतुलित बल क्या होते हैं? एक बार ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्यरत हो,
जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्यरत हो लेकिन उसका परिणामी बल क्या हो, शून्य हो, तो उसे हम कहते हैं संतुलित बल। संतुलित बल किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्यरत हो, जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्यरत हो लेकिन उसका परिणामी बल क्या हो, लेकिन उसका परिणामी बल क्या हो, शून्य हो, उसका परिणामी बल 0 के बराबर हो, तो उसे हम कहते हैं संतुलित बल। संतुलित, अगर आपसे कोई पूछता है कि संतुलित बल किसे कहते हैं, आप बस सिंपली इस परिभाषा बताएंगे, जैसे किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगाएं लेकिन उसका परिणामी बल क्या हो, 0 के बराबर हो जाए, उसका उसी को कहते हैं हम संतुलित बल। संतुलित बल किसे कहते हैं, संतुलित बल क्या होते हैं, कह रहा है कि जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगाया जाए लेकिन उसका परिणामी बल क्या हो, 0 के बराबर हो जाए, उसे हम कहते हैं संतुलित बल। संतुलित बल इसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम संतुलित बल कहते हैं। अगली हेडिंग आपकी असंतुलित बल। देखिए, कह रहा है कि जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हो तथा उनका परिणामी बल शून्य ना हो, तो उन बलों को क्या कहते हैं, असंतुलित बल। बस संतुलित बल का उल्टा होता है असंतुलित बल, संतुलित बल का ही उल्टा होता है असंतुलित बल। संतुलित बल में हमने क्या बताया, जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्यरत हो लेकिन उसका परिणामी बल 0 के बराबर हो, उसे हम कहते हैं संतुलित बल। लेकिन असंतुलित बल क्या होते हैं, कह रहा है जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्यरत हो लेकिन उसका परिणामी बल 0 के बराबर ना हो, उसका परिणामी बल जो है 0 के बराबर ना हो, उसी को हम कहते हैं असंतुलित बल। असंतुलित बल किसे कहते हैं, कह रहा है कि जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्यरत हो, कह रहा है कि जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्यरत हो लेकिन उसका परिणामी बल 0 ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं, उसी को हम कहते हैं असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल किसे कहते हैं, आप लोग को हम संतुलित बल बता दें, उसी का सेम उल्टा होता है असंतुलित बल। संतुलित बल में हमने आपको बताया जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्यरत हो लेकिन उसका परिणामी बल क्या हो, 0, उसे हम संतुलित बल कहते हैं। लेकिन असंतुलित क्या होगा, मान चलिए जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगाया जाए लेकिन उसका परिणामी बल हो 0 के बराबर ना हो, उसे हम कहते हैं असंतुलित बल। असंतुलित बल उसी को कहते हैं। चलिए देखिए, असंतुलित बल क्या होते हैं, कह रहा है कि जब किसी वस्तु पर दो बल लगाया जाता है लेकिन उसका परिणामी बल 0 के बराबर ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, असंतुलित। मान लीजिए कि हम इस तरह जो है कि बल लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए दो गाड़ी का टक्कर है लेकिन उसका परिणाम जो है शून्य ना हो, यानी कि दोनों बराबर में धक्का दे रही हैं, कोई पीछे नहीं हट रहा है, उसी को कहते हैं असंतुलित बल। क्या है, वो आपस में बराबर नहीं है। लेकिन जो संतुलित बल होता है, मान चलिए जैसे आप खूब तेजी से टक्कर लगा रहे हैं, फिर जितने स्पीड से वो आ रहे उतने स्पीड से वो टक्कर लगने के बाद पीछे जाने, उसी को हम कहते हैं संतुलित बल। जहां से वो आए वहीं से वापस लौट गई, बल लगाने के बाद जहां से निकली वहीं से वापस लौट गई, उसी को हम कहते हैं संतुलित बल। और जो असंतुलित बल क्या है, जब हम बल लगाते हैं तो लेकिन वो बराबर किसी के ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं, असंतुलित बल। आज की अगली हेडिंग है जड़त्व। जड़त्व किसे कहते हैं, जड़त्व क्या होता है, कह रहा है किसी वस्तु का वह गुण, कह रहा है किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण अपनी विरामावस्था या गति अवस्था में स्वतः ही परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, उसे हम जड़त्व कहते हैं। कह रहा है किसी वस्तु का वह गुण जो विरामावस्था या गति अवस्था में स्वतः परिवर्तन होने का असमर्थ होती है, उन्हें क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। छोड़िए ये परिभाषा, मुझे बेकार लग रही है, आपको भी बेकार लगे, मैं बताता हूँ जड़त्व किसे कहते हैं। कह रहा है जड़त्व क्या होता है, कह रहा है कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में रहना चाहती है, यदि कोई विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहना चाहती है, वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, उसे हम कहते हैं जड़त्व। जड़त्व क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जड़त्व किसे कहते हैं, जड़त्व क्या होते हैं, कह रहा है कि जब कोई वस्तु गति अवस्था में हो वह गति अवस्था में बनी रहने का प्रयास करती है, यदि वह विरामावस्था में हो तो विरामावस्था में रहने का प्रयास करती है, वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है, उसे हम कहते हैं जड़त्व। जड़त्व क्या होते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसकी भी परिभाषा किताब की जो परिभाषा है, क्या है, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी विरामावस्था या गति अवस्था में स्वतः ही परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, उसको जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जो अपनी गति अवस्था या विरामावस्था में स्वतः परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, उसे हम जड़त्व कहते हैं। ये मुझे परिभाषा बिल्कुल बेकार लग रही है, लेकिन आपको अगर ये समझ में आए तो आप यही लिखिए, लेकिन दोनों लिख लीजिएगा, आपको जो अच्छा लगेगा वही बताइए। किसी कोई पूछता है आपको जड़त्व, तो आपको जो दोनों में से याद हो आप वही बताएंगे। जड़त्व किसे कह रहे हैं, कह रहा है कि जब किसी वस्तु
जो कोई वस्तु होती है वह यदि वह गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में रहना चाहती है, यदि वह विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहती है, वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, उसे हम कहते हैं जड़त्व। जड़त्व किसे कहते हैं? कह रहा है कोई वस्तु यदि गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहना चाहती है, यदि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहती है, तो वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था का विरोध करती है, उसे हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, एक गति जड़त्व एक होता है, एक विरामा जड़त्व होता है। जड़त्व किसे कहते हैं? कह रहा है कि जब कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहने का प्रयास करती है, यदि वह विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहने का प्रयास करती है, वह अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में होने का विरोध करती है, उसे हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। मान लीजिए हम गति अवस्था में है तो हमें जब विरामावस्था में होना होगा तो हमें जो हमारी गति है वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था का विरोध करेगी, उसी को हम कहेंगे जड़त्व। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व किसी वस्तु यदि गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहना चाहती है, यदि वह विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहती है, वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था का विरोध करती है, उसे हम कहते हैं जड़त्व। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विराम जड़त्व, एक होता है गति जड़त्व। चलिए अब आपको आगे हम पढ़ाते हैं विराम जड़त्व क्या होते हैं। हमने आपको बताया ना जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक होता है विरामा जड़त्व, दूसरा होता है गति जड़त्व। विरामा जड़त्व के बारे में आपको हम बताएंगे। कह रहा है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी विरामावस्था का विरोध करती है, उसे विरामा जड़त्व कहते हैं। हमने आपको जड़त्व की परिभाषा बताई कि अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, उसे हम जड़त्व कहते हैं। लेकिन विरामा जड़त्व क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी विरामावस्था का विरोध करती है, यानी कि विरामावस्था में रहेगी तो वह अगर इसको गति अवस्था में करेंगे उसका विरोध करेगी, उसे हम क्या कहेंगे? विरामा जड़त्व कहेंगे। कह रहा है किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी विरामा अवस्था का विरोध करती है, उसे हम क्या कहते हैं? विरामा जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसी को हम कहते हैं विरामा जड़त्व। कह रहा है किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी विरामा अवस्था का विरोध करती है, उसे हम कहते हैं विरामा जड़त्व। विरामा जड़त्व किसे कहते हैं? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी विरामावस्था का विरोध करती है, उसे हम विरामा जड़त्व कहते हैं। यानी कि वह विरामावस्था में है तो उसी में बरकरार रहना चाहती है, वो गति अवस्था में बदलना नहीं चाहती, उसी को हम कहते हैं विरामा जड़त्व। मान लीजिए हम इस तरह खड़े हैं, अब हमको कोई धक्का देगा तो हम अगर हमारा मन नहीं चलने का तो हम खड़े ना रहेंगे। मान लीजिए थोड़ी सा गए फिर उसी पे आकर खड़े हो जाएंगे, तो उसी को कहते हैं विरामा जड़त्व। मान लीजिए पहाड़ है, पहाड़ को हम कितना भी धक्का दे दे वह हिलेगा नहीं हिलेगा ना, उसी को कहेंगे विरामा जड़त्व। ऐसी चीज जैसे कि मतलब वह गति अवस्था में ना परिवर्तन करे, उसी को कहते हैं विरामा जड़त्व। उस पर कितना भी बल क्यों ना लगाए, उस पर हम बल लगाते नहीं, लेकिन वह जो है अपनी एक अवस्था से विरामावस्था से गति अवस्था में परिवर्तन ना, उसी को हम कहेंगे विरामा जड़त्व। फिर अगली हेडिंग आपकी है गति जड़त्व। गति जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, उसे गति जड़त्व कहते हैं। यानी कि जैसे कोई बस मान लीजिए कि घड़ी की सुई हमेशा निरंतर चलती रहती ना, ऐसे करके, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल लगा के उसको रोका जाएगा तब भी देखेंगे काला सुनेंगे तो उस पर टिक टिक की आवाज आती है। तो वही कह रहा है कि उस पर कितना कोई बल लगाए लेकिन वह अपनी गति अवस्था से विरामावस्था में ना बदले, उसी एक अवस्था से कहने मतलब गति अवस्था से विरामावस्था में बदले ना, उसी वो जो अवस्था का परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? गति जड़त्व कहेंगे। गति जड़त्व किसे कहते हैं? देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह बल की अनुपस्थिति में अपनी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, उसे गति का जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे गति का जड़त्व कहते हैं। फिर से देखिए किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी गत्यावस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, उसे हम गति का जड़त्व कहते हैं। कह रहा है ऊपर क्या था? अनुपस्थिति, यानी कि बल की अनुपस्थिति, यानी बल जब तक ना लगाया जाए, उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक वह हिलेगी नहीं। मान लीजिए कि हम इस तरह चल रही है ये गाड़ी, हम जब तक इस पर बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक वह रुकेगी नहीं, वो चलती रहेगी। यदि वह रुकी है जब तक उस पर धक्का नहीं देंगे तभी ना वो चलेगी। तो वही कह रहा है कि गति जड़त्व क्या है? कह रहा है कि उसकी बाह्य बल की अनुपस्थिति में
वह अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था का विरोध करती है, यानी विरामा से गति अवस्था में नहीं बदल सकती, उसी वस्तु को क्या कहते हैं, विरामा जड़त्व कहते हैं। विरामा जड़त्व मतलब जैसे मान लीजिए कोई कार रुकी है, जब तक उस पर हम कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक वो आगे जाएगी नहीं जाएगी ना, तो उसी कहेंगे विरामा जड़त्व। हम जो पत्थर का एग्जाम्पल बताए वो उस पर कितना भी बाह्य बल लगा लो लेकिन वह अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं ला सकता। चलिए फिर क्या रहा है, गति जड़त्व क्या है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी गत्यावस्था में परिवर्तन का विरोध करते उसे गति जड़त्व कहते हैं। यानी कोई कार चल रही है, जब तक उस पर हम कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक वह रुकेगी, वह चलती रहेगी। अगर भैया गलती से ब्रेक फेल हो गया ना तब तो चलती आपको ले चलती चलेगी, ऐसा होगा नहीं, ध्यान दीजिएगा, ऐसा कतई नहीं होगा। आप टेंशन ना लीजिएगा कि आपकी बाइक या कार का ब्रेक कभी कतई फेल नहीं होगा। ये कहने का मतलब वैसे मजाक कर दिए हैं तो आप लोग सीरियसली नहीं लेंगे, थोड़ा आप लोग हंसे इसलिए मैं कह दिया। तो वही कह रहा है किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी गत्यावस्था में परिवर्तन का विरोध करती है उसे हम क्या कहते हैं, गति का जड़त्व कहते हैं। फिर कह रहा है गति का जड़त्व यानी कि मान लीजिए जो कोई कार है, आप वो चल रही है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक वह रुकेगी नहीं। चलिए आगे आपकी हेडिंग है न्यूटन के गति के नियम। भैया न्यूटन की गति के 3 नियम है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कह रहा है न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है, इस नियम के अनुसार जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर ही रहेगी और वह वस्तु गतिमान है वह गतिमान ही रहेगी, वह उसी दिशा में गतिमान बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे जड़त्व का भी नियम कहते हैं। जो न्यूटन का प्रथम नियम है उसे जड़त्व के नियम के आधार पर न्यूटन ने वो नियम बताया कि न्यूटन ने बताया कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहना चाहती है, वह विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तब तक वह अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। उसे गति का जड़त्व का भी नियम कहते हैं, उसे न्यूटन की गति का भी नियम कहते हैं। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि न्यूटन का गति के प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर ही रहेगी और वह वस्तु गतिमान है तो गतिमान में है, वह वस्तु दिशा के गति में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे जड़त्व का भी नियम कहते हैं। छोड़िए इसे जी, छोड़ो, मैं बता रहा हूँ उसको सुनो। बेकार है ना, बेकार लग रहा है ना, नहीं जी बेकार नहीं, ठीक है, आप इसको भी लिख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। कह रहा है कि जो न्यूटन का नियम उसे जड़त्व का भी नियम, हमने जड़त्व की परिभाषा आपको पहले ही बता दिया। जड़त्व की परिभाषा हमने बताया कि जो कोई वस्तु यदि गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में बनी रहना चाहती है, यदि वह विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में बनी रहना चाहती है। वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था का, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। उसे हम कौन सा कहते हैं, वह उसे क्या नियम कहते हैं, उसे हम कहते हैं गति का न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहते हैं। उसी को हम कहते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम, उसे जड़त्व का भी नियम कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहना चाहती है, विराम अवस्था में रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तब तक वह अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। उसी को हम कहते हैं न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, उसी को हम कहते हैं जड़त्व का भी नियम। चलिए आपकी क्लास यहीं पे आज खत्म होती है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बगल में बेल आइकन है प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपकी मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों को बताइएगा कि आरएल मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।